बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सईद अहमद मुश्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुश्तबा। व्यूअर्स, हम डिस्कस करते हैं कि पहले भी मेरी वीडियो मौजूद है कि फॉर्जरी से क्या मुराद है और चीटिंग किसे कहते हैं। 420 जो है वो चीटिंग के साथ डील करता है। अगर आप किसी शख्स के साथ कोई भी बंदा फ्रॉड करता है और फ्रॉड करने के बाद उससे कोई वैल्यूएबल चीज ले लेता है किसी धोखे से, फ्रॉड के साथ, तो ये जो है वो 420 ऑफेंस पाकिस्तान पिनल कोड का अट्रैक्ट करेगा। अब जो 420 है उसमें तो आगे कि आपने जो है वो किसी के साथ फ्रॉड कर लिया। अब कोई भी डॉक्यूमेंट्री फ्रॉड करता है, यानी कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता है कि जिसके ऊपर उसने जो है वो झूठ बोला हुआ है, कोई ऐसी लैंग्वेज लिख दी है, यानी कि कुछ ऐसी राइटिंग है जो कि फेक है, और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जितनी भी स्टोरी लिखी गई है वो फेक है। ये सारी की सारी जो है चीजें ये फॉल करती हैं फॉर्जरी के अंदर, और उसके लिए सेक्शन 468 जो है वो अट्रैक्ट करता है। फिर 471 आ जाता है कि यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जब वही डॉक्यूमेंट किसी ना किसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिए 471 आ जाता है। ये एक FIR होती है जिसमें 420, 468 और 471 ये तीनों ऑफेंस जो हैं वो इकट्ठे लगते हैं। फॉर्जरी किसी किस्म की भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा किसी मकान का मालिक ही नहीं है और वो मुझे एग्रीमेंट करके दे देता है कि जी मैं उस मकान का मालिक हूं और ये वो सारा, और मेरे से 20 लाख रुपए वो ले लेता है और वो एग्रीमेंट कर देता है, तो वो जो रिटर्न प्रूव होगा वो फॉर्जरी के जिम्मे में आएगा कि वो मालिक ही नहीं है, तो उसने मुझे एक जेलियस स्टाम्प करके दिया है। फॉर्जरी से ये मुराद नहीं लेते हम कि आप किसी लिखी हुई चीज को मिटा के और उसके ऊपर फिगर को चेंज कर दें, या किसी लिखी हुई तहरीर को मिटा के उसके ऊपर डबल राइटिंग कर दें। फॉर्जरी से ये मुराद है कि ऐसी जो है वो डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कोई लिखी हुई बात, ऐसी कोई स्टेटमेंट जो कि हकीकत नहीं है, और आप वो स्टेटमेंट लिख के आप किसी से वैल्यूएबल चीजें हथियार लें, तो ये सारी की सारी फॉर्जरी के जिम्मे में आती हैं। अब जो हमारी आज की वीडियो है उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर कोई शख्स चेक जारी करता है या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर गलत सिग्नेचर करके आपको दे देता है। मिसाल के तौर पे आपने एक शख्स से 10 लाख रुपया लेना था और वो ये सोचता है कि मैं इसको चेक के जरिए जो है पेमेंट कर देता हूं, और वो चेक जो आपको जारी करता है वो चेक जारी करके उसके ऊपर गलत सिग्नेचर कर देता है। आप जो क्या सोचते हैं कि आप कहते हैं कि मैं अब इस चेक को जाके प्रेजेंट करूंगा और पैसे मिल जाएंगे। जब आप कोर्ट जाते हैं बैंक के अंदर, बैंक वाले उस चेक को देखते हैं और उसके ऊपर जो है वो मेमो लगा देते हैं और लिखते हैं कि सिग्नेचर डिफरेंट है, यानी कि सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं। वो आपको चेक वापस दे देते हैं। इसके ऊपर फिर आप कहते हैं कि मैं जाके जो है ना वो उसके ऊपर 489F की FIR करवाता हूं, लेकिन फिर आपको ये अचानक पता चलता है कि ये FIR मैंने उस पर क्या करवानी है, उसने मेरे खिलाफ दरखास्त दी हुई है, और वो एप्लीकेशन में ये कह रहा है कि जी ये शख्स मेरा चेक चोरी करके उसके ऊपर जाली दस्तखत करके जो है वो मेरे पैसे बैंक से निकलवाने गया था, तो इसने मेरे चेक के ऊपर जाली दस्तखत कर ली और झूठ मूठ का चेक बना के मेरे ऊपर अलज कर लिया कि इसने मुझे चेक जारी किया है। अब इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए जो है वो कानून में बाकायदा तौर पे मौजूद है कि अगर कोई शख्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी में किसी किस्म की फॉर्जरी करता है, यानी कि अगर उसने आपको चेक जारी किया है और वो चेक जारी करके आपको जानबूझ के गलत सिग्नेचर करके दे देता है, या अमाउंट की जगह पे जो है वो हिंसों में लिख देता है 1 लाख रुपए, और जहाँ पे इंग्लिश में या जहाँ पे उर्दू में अमाउंट लिखनी होती है वहां पे वो लिख देता है 10,000 और वो जीरो पूरे नहीं डालते, या कुछ भी इस तरह की फॉर्जरी करता है, तो उसके खिलाफ जो है वो आप एप्लीकेशन दे के सेक्शन 467 के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। अब 2 किस्म के चेक्स हमारे सामने आ गए। एक चेक है जिसको हम बोगस चेक कहते हैं। बोगस चेक से ये मुराद है कि जब हम 489F की FIR करवाने जाते हैं तो हम जाके FIR की ये लैंग्वेज देते हैं कि जी ये फलां शख्स ने हमें बदनीयती के साथ चेक जारी किया और बोगस चेक जारी कर दिया, लिहाजा इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब उसको हम बोगस इस सेंस में कह रहे हैं कि अमाउंट नहीं थी बैंक के अंदर, लेकिन इसने हमें फिर भी चेक दिया और इसने हमें वैल्यूएबल जो है अब हमारी लाइबिलिटी के अगेंस्ट चेक दिया, या इसने किसी लोन अमाउंट के अगेंस्ट हमें जो है वो चेक जारी कर दिया है। इसको हम बोगस चेक भी कह सकते हैं। लेकिन जो चेक जिसके ऊपर बाकायदा तौर पे गलत सिग्नेचर करके दिए होंगे, गलत डेट डाल के, या किसी किस्म की भी ऐसी फॉर्जरी की होगी, या किसी विल के ऊपर जो है वो फॉर्जरी की जाती है, या कोई भी ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है,
उसको हम जो है वो बोगस चेक नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे फोर्ज्ड चेक, कि ये जो चेक जारी किया उसने फोर्जरी करके जारी किया और इंटेंशनली उसने अपनी जो है वो मेलस मेलाफाइडी के साथ हमें ये जानबूझकर जो है वो चेक जारी किया है ताकि ये कैश ना हो। अब एक चेक है जो कि इसलिए कैश नहीं हो रहा कि बैंक में अमाउंट ही नहीं है, और दूसरा चेक वो है जो कि जारी ही गलत किया गया है, तो उसके ऊपर जो है वो 489F नहीं लगेगी, उसके ऊपर सेक्शन 467 के तहत जो है वो FIR दर्ज होगी, जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आप किसी भी शख्स से चेक लेते हैं तो उसको एक दफा अच्छी तरह देख लें। उसमें मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि जो शख्स चेक को फिल कर रहा है वो जिस पेन के साथ उस चेक की डेट डालता है, जिस पेन के साथ उस चेक की जो है वो अमाउंट लिखता है, जिस पेन के साथ वो पेई का नाम लिखता है, जिस चेक के साथ वो जिस पेन के साथ वो सिग्नेचर करता है, ये कोशिश करेंगे ये सारा कुछ एक ही पेन से हो। बाज दफा लोग क्या करते हैं कि चेक आपको पकड़ा देते हैं, कहते हैं जी ये पेन भरया जे मेरे पास जो है वो मुझसे फिल नहीं होता, या मुझे भरना नहीं आता, मुझे ये फिल करना नहीं आता। वो चेक आपको पकड़ा देते हैं, आप अपनी पॉकेट से पेन निकालते हैं और वो बेशक ब्लैक पेन है या किसी भी कलर का पेन है, तो वो उससे जो है वो चेक फिल कर देते हैं। जब आप वो चेक फिल हो जाता है वो कहते हैं ले भाईजान सिग्नेचर कर दे। अब वो सिग्नेचर करने वाला क्या करता है, अपनी पॉकेट से पेन निकालता है, उधर बॉल पेन यूज हो रही है, जो साइन हो रहे हैं वो पॉइंटर के साथ हो रहे हैं। अगर उधर जो है वो पॉइंटर यूज हो रहा है तो साइन करने वाला जो है वो बॉल पेन के साथ साइन कर रहा है। तो ये सारी की सारी उसकी खुद की मेलाफाइडी होती है, ताकि वो कल को इस चीज को प्रूव कर सके, बेशक वो 10 करोड़ का चेक हो, कि अगर 489F की FIR दर्ज भी होती है तो वो आईओ को ये कह सके कि भाईजान ये देख लें जी, ये जो साइन हुए हैं ये किसी और इंक के साथ हुए हैं, किसी और पेंसिल के साथ हुए हैं, चेक जो फिल हुआ है ये किसी और पेंसिल से हुआ, ये तो मैंने इसको जारी नहीं किया। मेरी जो है वो साइन शुदा चेक बुक गाड़ी में पड़ी हुई थी, ये मेरा दोस्त था, ये वहां से चेक निकाल के ले गया और खुद फिल करके इसने जो है वो बाकायदा तौर पे बैंक चला गया, और बैंक जाने के बाद इसने वहां से मीमो लगवा के मेरे ऊपर पर्चा करवा दिया है। तो अदालत इस चीज को कंसिडर करती है, अदालत बाकायदा तौर पे उसको बारीकी से देखती है, क्योंकि अदालत ने कभी वो पॉइंट नहीं छोड़ना होता, किसी भी किस्म का ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर जो है वो केस फर्दर इंक्वायरी का बने। और अगर ऐसा हो कि एक चेक फिल हुआ है उसके ऊपर जो राइटिंग है वो किसी और की हो और सिग्नेचर किसी और के हो, या राइटिंग जो है वो किसी एक पेन से की गई हो, सिग्नेचर किसी दूसरी पेन से किए गए हो, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये फॉर्जरी में फॉल करेंगी और ये फर्दर इंक्वायरी का केस बन जाएगा। तो जो चेक जारी करने वाला है उसको इस चीज का फायदा हासिल हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई एग्रीमेंट भी होता है तो उसमें भी हमेशा यही चीजें देखी जाएंगी। एग्रीमेंट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के सारी डिटेल आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये याद रखिएगा कि कोई ऐसा चेक जो कि बदनीति के साथ जारी किया गया है, जारी ठीक किया गया, लेकिन बैंक में अमाउंट मौजूद नहीं है, तो उसके ऊपर जो है वो बोगस चेक डिक्लेयर करके हम 489F की FIR करवाएंगे। और अगर कोई ऐसा चेक जो कि जारी ही फॉर्जरी के साथ किया गया है, उसके ऊपर सिग्नेचर जैली कर दिए गए हैं, दस्तखत खराब किए गए हैं, या उसके ऊपर चेक जारी करने वाले ने जो है वो डेट उल्टे तरीके से लिख दी है, किसी किस्म की ऐसी फॉर्जरी जो कि आपको चेक के ऊपर नजर आ रही है, जिसके ऊपर जो है आप 489F की FIR नहीं करवाएंगे, आप 467 पाकिस्तान पिनल कोड की FIR करवाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह।